नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है, मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही लगातार जो कोरोना को लेकर जानकारी आ रही है वो वाकई बहुत बड़ी चुनौती की तरह दिख रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या जहां 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ एके वालिया का निधन, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री कांग्रेस नेता का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। दिल्ली सरकार में एक समय में शीला दीक्षित की सरकार के दरमियान एके वालिया उन नेताओं में, उन मंत्रियों में शामिल होते थे जो कि डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन में थे, और उनके द्वारा अपनाए गए नीति निर्धारण को लेकर कांग्रेस पार्टी, दिल्ली की सरकार उस वक्त की काफी ज्यादा आश्वस्त रहती थी। तो शीला सरकार में मंत्री एके वालिया जो थे, उनके निधन की जानकारी आ रही है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद, कब हुआ उनका निधन? कोरोना से किस तरह से वो जूझ रहे थे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, बीती रात 1:30 बजे उन्होंने अपोलो अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। कोरोना से वो पीड़ित चल रहे थे। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए दिल्ली में एक तरह से लगा है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम थे, वरिष्ठ नेता थे। 15 साल शीला सरकार में मंत्री रहे, लक्ष्मीनगर विधानसभा से विधायक चुन के आते रहे। 4 बार विधायक वो लक्ष्मीनगर विधानसभा से रहे। इसके अलावा राजनीतिक जीवन के अलावा उनकी एक शख्सियत अपनी थी, जिसे विपक्ष भी एक तरह से अप्रिशिएट करता था। बहुत सौम्य और सरल स्वभाव के थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया, और बेहद दुखद खबर आ रही है उनके निधन की। और अभी सभी लोग स्तब्ध हैं उनकी मौत के बाद। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शोक जताया गया है। जो जानकारी मिल रही है, अभी उनका पार्थिव शरीर अपोलो हॉस्पिटल में ही है, और जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोरोना नियम, उनके तहत ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, और अभी हम देख रहे थे पिछले साल तक भी उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी, और इलेक्शन को लेकर खास तौर पर कई जगह पर हमने उनको अपनी बात रखते हुए देखा था, तो काफी एक्टिव थे। मतलब जिस तरह का एक्टिविज्म उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार में हमने देखा था, बीच बीच में हाल फिलहाल के दिनों में भी दिख रहा था, यानी पूरी तरह से सक्रिय थे। देखिए, बहुत बड़ा चेहरा थे वो कांग्रेस पार्टी का। दिल्ली के भीतर शीला दीक्षित एक चेहरा थी, मुख्यमंत्री थी, लेकिन उनके बाद अगर उन चेहरों की बात की जाए तो उनमें अशोक कुमार वालिया, एके वालिया एक बड़ा नाम थे। और सक्रिय राजनीति में पिछला चुनाव भी उन्होंने विधानसभा का कृष्णानगर विधानसभा से लड़ा था। तो ऐसे में एक बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन ये बहुत अफसोस है कि जिस दौर में हम हैं, कोरोना उन लोगों को लेकर जा रहा है कि जिन्होंने दिल्ली को बनाया। 15 साल काम किया मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में उन्होंने। और ऐसे में डॉक्टर अशोक वालिया वो शख्सियत थे कि उनकी जो सरल स्वभाव की, सौम्यता की विपक्ष भी तारीफ करता रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को है, और बड़ा नाम वो दिल्ली की राजनीति में थे। और अब एक खालीपन दिल्ली कांग्रेस की राजनीति में ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी शोक में है, स्तब्ध है। जी, और इसी के साथ ही ये जो लगातार जानकारी आ रही है वो वाकई में चिंता में डालती है कि किस तरह से देश में कोरोना का जहां एक तरफ से मरीजों की संख्या में विस्फोट हो रहा है, वहीं कद्दावर से लेकर आम नागरिक इससे दंड से बच नहीं पा रहे हैं। एके वालिया जो पूर्व शीला दीक्षित सरकार के मंत्री थे, उनके निधन की जानकारी, पिछली बार उन्होंने दिल्ली में कृष्णनगर सीट से चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट भी किया था, और उनकी जानकारी आ रही है कि देर रात उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी और कोरोना से उनका निधन हो गया है। इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग कोरोना नियमों